मैं आपकी हंसी का भेद पा गई कमल नयन। अच्छा, मैं समझ गई कि आप अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा तो बताइए तो सही कि हमें हंसी क्यों आई। देवराज इंद्र ने अपने ही मुख से अपने आप को महान कहा, इसलिए। आप ठीक समझी महादेवी। अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। यह तो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है देवी। सत्य तो यह है कि मुझे भी देवराज इंद्र का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। हे नाथ, मुझे तो लगता है कि देवराज इंद्र अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। हे कमल नयन, देवराज इंद्र ने कालकेतु जैसे शूरवीर को पराजित किया है। अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? देवी, कालकेतु एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी दानव है। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है, और यह तो स्वयं देवराज इंद्र जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। परंतु आश्चर्य तो यह है कि विजय के हर्ष में स्वयं देवराज इंद्र गुरु शुक्राचार्य को भूल गए। गुरु शुक्राचार्य, देवेंद्र को यह ज्ञान है कि गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के समान है जो चिंताजनक तो होता ही है, परंतु उसका उत्तर जानना बहुत कठिन होता है। गुरु शुक्राचार्य? हां महादेवी, इस समय मेरा ध्यान केवल उन्हीं पर है। उनकी सोच किसी भी समय एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। किंतु वो क्या सोच रहे हैं स्वामी? महादेवी, जिस प्रकार एक धनी जिसका धन चोरी हो जाता है वो अपने धन को सबसे छुपाता फिरता है, उसी प्रकार एक चोट खाया हुआ विद्वान अपनी सोच को सबसे छुपाने का प्रयत्न करता है। गुरु शुक्राचार्य किसी को यह नहीं बताना चाहते कि वो क्या सोच रहे हैं, परंतु वो जो भी सोच रहे हैं वो देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तब तो फिर आप ही को देवताओं को आश्रय देना होगा स्वामी। नहीं महादेवी, ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए जब किसी को किसी और को आश्रय देना पड़े। अब मैं क्या करूंगा यह तो इस पर निर्भर है कि गुरु शुक्राचार्य का अगला पग किस ओर उठता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही हूं इस महाविनाश का कारण। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
कालकेतु, ठहरो। प्रणाम गुरुवर। ये तुम दूसरी मूर्खता करोगे। दानव वीरों के ये शव, धड़ से कटे हुए ये सिर, युद्ध क्षेत्र की धरती पर बहता हुआ ये लहू, ये सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुमने मेरी पहली आज्ञा का पालन ना करने का दंड भोगा है। मैंने जब तुम दानवों का गुरु बनना स्वीकार किया था तो तुमसे ये भी वचन लिया था कि तुम देवताओं से उस समय तक युद्ध नहीं करोगे जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुमने अपने वचन का पालन किया होता, यदि तुमने मेरा कहना माना, तो आज इस युद्ध भूमि में दानवों के शव के स्थान पर देवलोक वासियों के शव दिखाई दे रहे होते। मुझे आपसे क्षमा मांगते हुए भी लज्जा आ रही है गुरुदेव, पर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि ने मेरे सोचने और समझने की शक्ति को भस्म कर दिया था। क्रोध पराजय का पहला लक्षण है कालकेतु। युद्ध क्रोध से नहीं, धैर्य से और योजना बनाकर लड़ा जाता है। कालकेतु, तुम विजय केवल इसलिए नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि लोभ और लालसा ने तुम पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। राज सिंहासन के लोभ में तुमने दानव एकता भंग कर दी। तुम दानवों में सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम संगठित नहीं रह सकते। यदि आपका आदेश हो गुरुदेव, तो मैं दानव लोक के अधिपति का पद त्याग भी सकता हूं। यह तो सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कालकेतु। आप जिसे चाहेंगे वही हमारा अधिपति होगा गुरुदेव। अब इस विवाद में पड़ना व्यर्थ है। यह अधिपति कौन होगा और किसे होना चाहिए? नहीं गुरुदेव, हम अब भी आपका आदेश मानने को तैयार हैं। कालकेतु, तुम अब राज सिंहासन पर बैठ चुके हो। तुम्हें सिंहासन से उतारना दानव एकता पर एक और चोट करने के समान होगा। परंतु अब एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत का ही पालन होगा। तुम केवल अधिपति रहोगे, सेनापति नहीं। सेनापति पहले भी हर्षर था और अब भी वही रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, हम परास्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं। आपके निर्देशन के बिना हमारा खोया हुआ मान और टूटा हुआ साहस वापस नहीं लौट सकता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हम एक बार फिर सिर उठाकर जीना चाहते हैं। हम देवताओं को परास्त करना चाहते हैं गुरुदेव। यह तभी संभव है जब मुझे संजीवनी मंत्र प्राप्त हो जाए। संजीवनी मंत्र गुरुदेव? संजीवनी मंत्र? हाँ, संजीवनी मंत्र, भगवान शिव का सबसे महान वरदान। यदि वो मंत्र मुझे मिल गया तो तुम किसी युद्ध में नहीं मरोगे। यदि मर गए तो मैं वो मंत्र फूंक कर तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। गुरु शुक्राचार्य की जय! गुरु शुक्राचार्य की जय! आप धन्य हैं गुरुदेव। इस प्रकार हर युद्ध में देवताओं की संख्या घटती जाएगी और तुम दानवों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, देवता इतने कम रह जाएंगे
कि तुम लोग सरलता पूर्वक टहलते हुए देवलोक पहुंच जाओ। देवलोक पर हमारी पताका फहराएगी। बचे कुचे देवता ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी देखते रह जाएंगे। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। मैं भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा हूं। तुम सब उस समय तक कोई उतावलापन नहीं दिखाओगे जब तक मैं लौट ना आऊं। जो जो आज्ञा गुरुदेव। देवी इंद्राणी, देवासुर संग्राम तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, परंतु इस बार हमने दानव सेना को वो मार दी है कि वो अभी तक अपनी चोट सहला रही होगी। समस्त युद्ध क्षेत्र को हमने दानवों के शवों से पाट दिया। मेरी यही मनोकामना है कि दानव इस पराजय से ऐसा पाट ले कि फिर कभी युद्ध ना हो। ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। दानव हो या असुर, भविष्य में कभी हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे। अब हमें उनकी ओर से कोई चिंता, कोई भय नहीं रहेगा। नृत्य गायन आरंभ करो। आज समस्त देवलोक विजयोत्सव मनाएगा। हे नाथ, मैं आपकी सुंदर मुस्कान के हर रंग से परिचित हूँ। इस समय भी जो मुस्कान आपके अधरों की शोभा बनी हुई है, उसके रंग को भी मैं पहचानती हूँ। हे देवी, आप हमारी मुस्कान के रंग ही नहीं, हमारे हृदय की सारी धड़कनों को भी जानती हैं, और इसीलिए जान रही हैं कि मैं इंद्रलोक में होने वाले विजयोत्सव को देखकर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा हूं। हाँ कमल नयन, और आपकी मुस्कान से जो चिंता झांक रही है, उसी से मुझे लग रहा है कि अवश्य कोई विशेष घटना घटने वाली है। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है महादेवी। इंद्रलोक में जो निश्चिंतता का वातावरण छाया हुआ है, वो अवश्य ही कोई रंग लाएगा। इंद्रदेव निश्चिंत होकर अपनी विजय का उत्सव तो मना रहे हैं, परंतु साथ ही जीवन का एक मूल सत्य भूल रहे हैं। किस मूल सत्य की ओर आपका संकेत है सर्वेश्वर? वो सत्य ये है महादेवी कि सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हारकर रण क्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देता है। विजय कभी स्थायी नहीं होती महादेवी। शत्रु और अग्नि को कभी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दोनों किसी भी समय विकराल रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए दोनों से सावधान रहना चाहिए। हे विश्वव्यापी, तो क्या दानव देवलोक पर फिर से आक्रमण करने वाले हैं? हाँ, कर भी सकते हैं, पर अभी तो देवराज इंद्र ने उनकी सारी शक्ति को चूर चूर कर दिया है। दानव शक्ति का केंद्र है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मस्तिष्क, जो इस समय भयंकर रूप से सक्रिय है, पूर्णतया जागा हुआ है। उसे एक पल भी चैन नहीं। दैत्य गुरु जो करने जा रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि उनके मस्तिष्क में कोई भयानक योजना पनप रही है।
क्या करने जा रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? वो भगवान शिव के पास जा रहे हैं संजीवनी मंत्र मांगने, और यदि उनकी योजना के अनुसार भगवान शिव से उन्हें संजीवनी मंत्र मिल गया तो देवताओं के लिए दानवों को जीत पाना असंभव हो जाएगा। ये तो सचमुच बहुत गंभीर समस्या है। हे देवेश्वर, सब जानते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वो दे देते हैं। कोई भी उनके सामने झोली फैला दे तो वो उसे तुरंत भर देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत चतुर हैं। कहीं भोलेनाथ उन्हें ये मंत्र दे न दे। भोले अवश्य हैं हमारे शिव शंकर, परंतु उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि संजीवनी मंत्र उस शक्तिशाली शस्त्र के समान है जिसका सदुपयोग भी संभव है और दुरुपयोग भी, जिससे रक्षा भी की जा सकती है और विनाश भी। जिस प्रकार एक दीपक प्रकाश भी फैला सकता है और घर को आग भी लगा सकता है, उसी प्रकार संजीवनी मंत्र सत्यवादी को भी जीवन दे सकता है और असत्यवादी को भी। भगवान शिव तो यह भी भली भांति जानते हैं देवी कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लोक कल्याण का अर्थ केवल दानव कल्याण है, तब तो यह एक बहुत बड़े अनर्थ का सूचक है देवी। स्वामी, भगवान शिव ये निर्णय कैसे करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र के योग्य हैं या नहीं? ये तो भगवान शिव का अधिकार है, उनका क्षेत्र है, इसे उन्हीं पर छोड़ दीजिए देवी। हाँ, हमारे भगवान शिव शंकर भोले अवश्य हैं, पर उतने ही बड़े पारखी भी। यदि वो चाहें तो किसी को भी परख लेना उनके लिए एकदम सरल कार्य है। फिर भी क्या ये उचित नहीं होगा कि देवराज इंद्र को दैत्य गुरु की योजना से अवगत करा दिया जाए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि देवराज इंद्र विजय उत्सव मनाते रहें और दैत्य गुरु अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं? यही तो हमारी भी चिंता है देवी। देवराज इंद्र की निश्चिंतता हमें चिंतित कर रही है। विजय ने उन्हें नीति के मार्ग से हटा दिया है। उनका तो यह कार्य था कि अपने गुप्तचर भेजकर अपने शत्रु की गतिविधियों से सतर्क रहते। आपने उचित परामर्श दिया है देवी, हम देवेंद्र को सूचित करेंगे। जय विजय। आज्ञा सर्वेश्वर। तुम दोनों इंद्रलोक जाओ और देवेंद्र को सूचना दो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव शंकर से संजीवनी मंत्र मांगने जा रहे हैं, और यदि यह मंत्र उन्हें मिला तो देवलोक पर संकट आ सकता है। उनसे कहो कि इस समस्या का तुरंत समाधान ढूंढें। जो आज्ञा देवेश्वर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ देवराज, श्री लक्ष्मीपति ने कहा है कि आपको सूचित कर दिया जाए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं और देवलोक पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कह देना श्री विष्णु भगवान से कि हमें सूचना देने के लिए धन्यवाद। वो चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास पहुंचे, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाएंगे। भगवान शिव पर हमारा अधिकार अधिक है। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चाल को असफल कर देंगे। जो आज्ञा देवराज।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी। नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी, इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। हे शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं। आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछिए तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हां देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है, उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाहिए है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना होगा। यह जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता, उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं।
मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांग रहा हूं, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु मां, आज्ञा दे महादेव। सुंदर, अतीव सुंदर। क्या निष्ठा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, क्या साहस है, कितना दृढ़ निश्चय है। देखकर तो मेरे भी मुख से धन्य है का उद्गार निकल गया। वंदनीय है उनका साहस महादेवी, वंदनीय है उनका साहस, और प्रशंसा के योग्य है स्वयं वो। निस्संदेह वंदनीय है उनका साहस, निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं स्वयं वे। पर हे सर्वेश्वर, क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि ऐसा महान विद्वान दानवों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं? क्या ये स्वयं विद्या का अपमान नहीं कि वो ऐसे पक्ष के पास है जो विद्या का आदर करना भी नहीं जानता है? है तो सही प्रिय, परंतु इसका कारण भी तो है। इसका क्या कारण है सर्वेश्वर? विद्वान का अहंकार? अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? परंतु देवराज इंद्र ने आज मुझे बहुत निराश किया। परीक्षा का नाम सुनते ही वे भयभीत हो गए। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देवराज इंद्र अपने नंदनवन में मग्न है और दैत्य गुरु के सम्मुख एक उद्देश्य है। हाँ, यह और बात है कि उनका उद्देश्य विनाशकारी है। हमारे देवराज संभवतः यह सोच रहे हैं कि इस कठिन परीक्षा को झेलने का सामर्थ्य यदि उनमें नहीं है तो गुरु शुक्राचार्य भी उसे नहीं झेल पाएंगे। यह देवेंद्र का भ्रम है। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते, 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 पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं माते। मेरा आशीर्वाद तो जन्म से ही तुम्हारे साथ है पुत्र। मेरे आशीर्वाद के तुम ही प्रथम और अंतिम अधिकारी हो। परंतु सदैव चिंतित दिखने वाले इस मुख पर आज हर्ष और उल्लास की किरणें देखकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। हाँ माते, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आज महादेव के समक्ष एक अनुष्ठान का प्रण किया है।
तुम्हारा तो जीवन ही अनुष्ठानों की पूर्ति में बीता है पुत्र, इसमें नई बात कौन सी है? परंतु ये अनुष्ठान सबसे भिन्न है माते, और सबसे अधिक कठिन। मेरे पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कठिन हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये सत्य है माते। मुझे इस वर्ष की सोमवती अमावस्या से अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या तक वृक्ष से उल्टा लटक कर केवल पत्तियों का धुआं पीते रहना होगा। क्या? परंतु इतने कठिन अनुष्ठान का प्रण लेने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी पुत्र? मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए माते, और महादेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान मुझे इसी प्रकार पूरा करना होगा। परंतु पुत्र, तुम्हें संजीवनी मंत्र क्यों चाहिए? अपने दैत्य शिष्यों को जीवन दान देने के लिए, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए, देवताओं को पराजित करने के लिए और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। मैंने तुम्हें आज तक कोई कार्य करने से नहीं रोका पुत्र, पर एक बात का ध्यान रखना, शत्रु को पराजित करने के लिए चरित्रहीन तत्वों से मेलजोल कोई लाभदायक नीति नहीं होती। फिर भी तुमने यदि अपने शिष्यों का कल्याण करने की ठान ही ली है, तो मैं तुम्हें गुरु धर्म निभाने का आशीर्वाद देती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने जिस अनुष्ठान की ठानी है, वो इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे अभियान की बात मेरे पुत्र के सिवा ना तो किसी ने सोची है और ना कोई सोच सकता है। मुझे अपनी माता से यही आशा थी कि वो मेरे सिर को अपने आशीर्वाद की छांव से अवश्य ढक लेगी। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, असंभव को संभव बनाना। मेरे साथ मेरी माता का आशीर्वाद रहा है, इसीलिए असंभव को संभव बनाने में मैं समर्थ रहा। अब मुझे आपका आशीष मिल गया है, तो इस अनुष्ठान को भी संभव बनाकर दिखा दूंगा। यशस्वी भव पुत्र। आज्ञा दे माते। दानव वीरों, हमारे परम पूज्य गुरु शुक्राचार्य ने केवल हमारे लिए एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान का निर्णय कर लिया है। हम उनको इस अनुष्ठान से रोकना चाहते हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए अपने महान विद्वान की बलि चढ़ा दें। इस अनुष्ठान में उनके प्राण जाने का भय है। हम उन्हें इस अनुष्ठान को करने से रोकेंगे। यदि हम सबने मिलकर उनके सामने इच्छा प्रकट की और उनसे इस अनुष्ठान को स्थगित करने की विनती की, तो वो अवश्य ही हमारी इस बात को मान जाएंगे। शची, देवी शची, शची, कहाँ हैं आप? आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शत्रु जब अपने कंधों पर ऐसा बोझ उठा ले जो उसकी कमर तोड़ सकता हो, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है। आपका संकेत गुरु शुक्राचार्य की ओर है? हाँ, मेरा संकेत उन्हीं की ओर है। गुरु शुक्राचार्य ने हमसे शत्रुता की धुन में एक ऐसी तपस्या स्वीकार कर ली है जो एक वर्ष तो क्या, एक सप्ताह में ही उनके प्राण लेकर छोड़ेगी। आप तो जानती हैं, यदि हमारे और दैत्यों के बीच से गुरु शुक्राचार्य निकल जाए, तो हम दैत्यों को चुटकियों में मसल कर रख सकते हैं। और यदि गुरु शुक्राचार्य अपने इस अनुष्ठान में सफल हो गए तो? देवी, पूरे एक वर्ष तक वृक्ष से उल्टा लटक कर केवल धुआं पीना किसी प्राणी के लिए संभव नहीं। मुझे तो यह लगता है कि भगवान शिव ने इस तपस्या का सुझाव इसलिए दिया है कि वो गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र देना नहीं चाहते।
गुरु शुक्राचार्य इस तपस्या की भेंट चढ़ जाएंगे और संजीवनी मंत्र भगवान शिव के पास ही रहेगा। गंधर्वराज चित्ररथ, मलय केतु, आज्ञा देवराज। तुम दोनों शीघ्र वहां पहुंचो जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना अनुष्ठान आरंभ करने का निर्णय किया है, और जैसे ही उनकी तपस्या भंग हो या उनके प्राण जाए, वैसे ही आकर हमें सूचित करो। जो आज्ञा देवराज। देख लीजिएगा देवी, इन्हें लौटने और दैत्य गुरु की तपस्या का अंत हो जाने का समाचार लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। गुरुदेव, क्या बात है? गुरुदेव, हम लोग समस्त दानव लोक की ओर से एक विनती लेकर आए हैं। क्या विनती लेकर आए हो तुम? सोमवती अमावस्या के आरंभ होने में अधिक समय नहीं रह गया है। जो कुछ कहना है शीघ्र से शीघ्र कहो। गुरुदेव, आप इस अनुष्ठान को स्थगित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सबकी विनती है कि आप इस कठोर अनुष्ठान का निर्णय बदल दें। निर्णय बदल दूं? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन का नियम बदल दूं, मैं अपने सिद्धांतों को बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं शिव शंकर को दिया हुआ वचन तोड़ दूं। तुम मेरे पास विनती लेकर नहीं, अपने गुरु के लिए अपमान की योजना लेकर आए हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप तो भगवान हैं, आप हमारे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आपके अपमान की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम आपका अनादर कैसे कर सकते हैं? परंतु जब से आपके इस भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुना है, हमारा रोम रोम कांप रहा है गुरुदेव। मैं संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी अनुष्ठान को झेल सकता हूं। हमें वो शक्ति नहीं चाहिए गुरुदेव, जिस शक्ति के कारण आपको अपने प्राण दांव पे लगाने पड़े। और मुझे वो प्राण नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान का मूल्य हो, जिसके लिए मुझे सम्मान का त्याग करना पड़े। तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुष्ठान को स्थगित करके मैं समस्त जीवन अपनी कायरता का बोझ लेकर अपने कंधों पर ढोता रहूं। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, देवराज की वो हंसी सुनने के लिए जिसमें मेरे प्रति दया, करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। नहीं शिष्य, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु गुरुदेव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तुमने अपना शिष्य धर्म निभाया, अब मुझे अपना गुरु धर्म निभाने दो। तुम सब इतना ध्यान रखोगे कि मेरे अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आश्रम के चारों ओर कड़े पहरे का प्रबंध कर दिया गया है। और इस स्थान पर तो मैं स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल कर पहरा देंगे।
पत्तियों को अग्नि दो काल केतु। सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अब वे धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तीनों से बच कर रहे, शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर
संकल्प तो दुर्बल भी बलवान, वो कितना नादान है जिसे नहीं ये ज्ञान। शुक्राचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भला ऐसा अनुष्ठान किसी मानव के लिए संभव है? देवराज, अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। ये अनुष्ठान तो प्राणदान का दूसरा नाम है। 1 वर्ष का अभियान है देवराज। यदि 1 सप्ताह भी पूरा हो जाए तो समझे चमत्कार हो जाएगा। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह में आप सुन लेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। आज इधर कैसे भूल पड़े? आपके नंदन वन में इतनी सुंदर चर्चा छिड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आनंद मैं भी उठा लूं। यहां तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके अनुष्ठान की चर्चा हो रही थी। आप तो जानते ही होंगे इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरे विचार की छोड़िए पवन देव, मेरे विचार तो भटकते रहते हैं। अच्छा विचार तो वही होता है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवगण, क्योंकि राजा चाहे दानवों का हो, मानवों का या फिर देवताओं का, उसकी दुर्बलता एक ही होती है। किस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहे हैं आप? मैं उस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं जिसका नाम अंध प्रशंसा है। अर्थात यह देवराज कि हर राजा को वह बात बहुत सुहाती है जिसका आरंभ उसकी प्रशंसा से और जिसका अंत उसके शत्रु की निंदा पर होता है। फिर उस बात में सत्य की खोज वैसी ही सिद्ध क्यों न हो जैसे एक अग्निकुंड में जल की एक बूंद की खोज। देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? हे देवराज, मेरे कानों में यहां कही हुई एक बात पड़ी थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस अनुष्ठान का संकल्प कर रहे हैं वह किसी मानव के लिए संभव नहीं। यह तो मैंने कहा था देवर्षि। मैं तो केवल यह कहना चाह रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनुष्ठान कर रहे हैं वह मानवों के लिए ही संभव है, देवताओं के लिए नहीं। नहीं तो देवराज उस अनुष्ठान से भाग क्यों खड़े होते? मैं ठीक कह रहा हूं ना देवराज? तो क्या दैत्य गुरु अपने अनुष्ठान में सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं देवराज। जो अनुष्ठान के 2 दिन कुशलता से बिता सकता है वह पूरा 1 वर्ष भी बिता सकता है।
दैत्य गुरु के अनुष्ठान का चरम बिंदु संजीवनी की प्राप्ति होगा देवराज, और संजीवनी का मिलना देवताओं के लिए संकट के समय का आरंभ। ऐसा मत कहिए देवर्षि, इसकी तो कल्पना मात्र से मेरे तन में झुरझुरी दौड़ जाती है। मेरे पास आपकी इस झुरझुरी का उपचार तो नहीं है देवराज। हां, आपके लिए यह अशुभ समाचार अवश्य है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ रहा है। देवर्षि, आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने माते? आपने सनसनी फैलाकर समस्त देवलोक में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। सत्य के प्रदर्शन को आप सनसनी कह रही हैं माते? मैंने देवलोक में सनसनी नहीं फैलाई। देवराज इंद्र अपनी अंध प्रशंसा से भ्रमित हो रहे थे। मैंने तो केवल सत्य कहकर उन्हें सावधान करना चाहा था, भयभीत नहीं। माते, आप तो जानती ही हैं कि बातें दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं किंतु सत्य नहीं होती, और दूसरी वे जो भले ही सुनने में अच्छी न लगें किंतु सत्य होती हैं। मैंने देवराज इंद्र से केवल सत्य कहा था, भले ही वह उन्हें सुनने में अच्छा ना लगा हो। समस्या यह है माते कि देवताओं के राजा होते हुए भी देवराज ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। देवर्षि ठीक कह रहे हैं महादेवी। किसी को अपने संकट से सावधान कराना अर्थात अपना धर्म निभाना, फिर वो असावधान व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे संकट से सावधान ही नहीं कराया। परंतु हे कमल नयन, इस घबराहट में देवराज कोई अनुचित पग उठा ले तो क्या होगा? यही तो देवेंद्र के विवेक की परीक्षा होगी ना महादेवी। इसी से तो सिद्ध होगा कि क्या देवेंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ है या फिर वो अपनी भूल को छुपाने के प्रयास में दूसरी भूल कर बैठेंगे। क्या मलय केतु, ये क्या कह रहे हैं गंधर्वराज चित्ररथ? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर तपस्या की कठोरता का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो भय है देवराज कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। असंभव, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रक्षिता, ऋताची, ऋतुपर्णा, आज्ञा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान सफल हो गया तो समस्त देव और मानव संस्कृति घोर संकट में पड़ जाएगी। शीघ्र धरती पर जाओ और किसी भी प्रकार उनके अनुष्ठान को विफल करो। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। रक्षिता, ऋताची, ऋतुपर्णा, तुम सब चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे मौन का यह अर्थ लूं कि तुम्हें अपने अधिपति की आज्ञा स्वीकार नहीं? हम इतना साहस नहीं देवराज, परंतु
परंतु क्या? हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भय लगता है। भय? क्यों भय लगता है? दैत्य गुरु महान विद्वान और तेजस्वी हैं। वो हमें श्राप दे सकते हैं। और उनके श्राप से तो कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। देवराज, आप भी नहीं। ये सत्य है, परंतु फिर होगा क्या? क्या हम कुछ भी न कर पाएंगे? क्या हम चुपचाप बैठे शुक्राचार्य के अभियान को सफल होता देखते रह जाएंगे? ये तो महान संकट की घोषणा के समान है। शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना नितांत आवश्यक है, परंतु कौन करेगा यह कठिन कार्य? कौन रोकेगा यह अभियान? मैं करूंगी पिताश्री। मैं रोकूंगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान। जयंती, मेरी पुत्री तुम? हाँ पिताश्री, मैं धरती पर जाऊंगी और शुक्राचार्य का अनुष्ठान विफल कर दूंगी। तुम जाओगी? नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों पिताश्री, क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि तुम मेरी पुत्री हो। और ये अप्सराएं, ये कुछ भी नहीं लगती आपकी, जो सदैव आपके संकेत पर कठपुतलियों की भांति नाचती रही हैं, जो देवलोक के हित के लिए, आपके हित के लिए अपना मान सम्मान न्योछावर करती रही हैं। क्या ये आपकी पुत्रियों के समान नहीं है पिताश्री? क्या समस्त देवलोक आपका परिवार नहीं है? है, निसंदेह है, पर इनमें और तुम में एक अंतर है। क्या अंतर है पिताश्री? इनका तो उद्देश्य यही है कि ये पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। नारी और पुरुष में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है पिताश्री, परंतु यह आकर्षण एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे पर न्योछावर होने के लिए बना है। नारी पुरुष की दुर्बलता नहीं, उसका बल होती है पिताश्री। नारी को मनोरंजन की सामग्री बनाना छोड़ दीजिए और ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान कैसे रोकती हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं। तुम इन दैत्यों को नहीं जानती। ये वासना के पुतले सौंदर्य और यौवन के पीछे पागल हैं। भूखे भेड़ियों के समान होते हैं ये दानव। तुम्हें वहां जाने की अनुमति देना तुम्हें घोर विपत्ति में डालना होगा। परंतु गुरु शुक्राचार्य तो दैत्य नहीं है, वे दानवों के गुरु अवश्य हैं, स्वयं दानव तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मुझे उनका कोई भय नहीं। मैं किसी भी आपदा को झेल सकती हूँ। हे सर्वेश्वर, ये घटना तो बहुत विचित्र मोड़ ले रही है। अब तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती भी इस भयंकर खेल में कूद पड़ी है। भय महादेवी, भय। जो भी हो रहा है उसका कारण देवराज इंद्र का भय ही है। यदि भूल का आभास समय पर ना हो तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो जाती है। देवराज इंद्र को अब आभास हुआ है कि अपने अभिमान में उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। अब उन्हें यह भय भी हो रहा है कि देवराज के हाथ से यह देवलोक की सत्ता छिन जाएगी। सत्ता छिन जाने का भय विवेक को नष्ट कर देता है। परंतु हे नारायण, जयंती को इस भयंकर खेल में कूदने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण भी भय है देवी। जयंती को यह भय है कि कहीं उसके पिता का सम्मान नष्ट न हो जाए। यद्यपि परिवार के सम्मान के लिए परिवार की यह एकता सराहनीय है, परंतु शुक्राचार्य के अनुष्ठान को भंग करने का निर्णय कदापि सराहनीय नहीं है। यह एक अनुचित कार्य होगा देवी। जिस प्रकार एक शिशु को जब अंगारे की चमक आकर्षित करती है, तब उसे यह ज्ञान नहीं होता कि अंगारा छू लेने से उसका हाथ भी जल सकता है, उसी प्रकार जयंती को भी आज यह ज्ञान नहीं है
कि जिस अग्नि से वो खेलने जा रही है उसकी लपटें उसकी अंतरात्मा को भी छू सकती है। तो क्या जयंती इस खेल में हार सकती है देवेश्वर? हार और जीत में अंतर करना कभी कभी कठिन हो जाता है महादेवी। कोई हार कर भी जीत जाता है तो कोई जीत कर हार जाता है। आप तो बस देखती जाइए कि जयंती अब क्या करती है और कैसे करती है। पुत्री, तुम्हारा निर्णय सर्वथा अनुचित है। क्यों माताश्री? तुम्हें इस भयंकर खेल में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कारण ये है कि तुम मेरी पुत्री हो, कन्या हो, और कन्याओं को इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। माते, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप परिवार के सम्मान को बखेड़ा कह रही हैं। कुछ भी हो, कन्याओं के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं और उन सीमाओं से बाहर निकलना उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो आप ही यही समझती हैं? कन्याएं दुर्बल और तुच्छ होती हैं। जो काम पुत्र कर सकते हैं वो पुत्रियां नहीं कर सकती, या उन्हें नहीं करना चाहिए? आप भूल रही हैं माताश्री, परिवार के सम्मान की रक्षा केवल पुत्रों का कर्तव्य नहीं, पुत्रियों का भी कर्तव्य है। और यदि ना भी होता तो भी मैं ये कार्य अवश्य करती। क्यों? एक उदाहरण बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि कन्याओं को अब आगे होना होगा। वे सारे कार्य करने होंगे जो अब तक केवल पुरुषों के लिए सीमित समझे जाते थे। पुत्री, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति को नहीं जानती। और माताश्री, आप मेरी क्षमता को नहीं जानती। मुझे अनुमति दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। जो कार्य तुम कर रहे हो वो तुम्हारा नाम संसार में अमर कर देगा। धन्य हो तुम पुत्र। तुम्हारा प्रयत्न सफल हो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, इसके लिए मैंने भी आज से अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया है। जब तक तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, वो सदैव तुम्हें बल प्रदान करेगा। हे महादेवी, जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र
विस्तार होता है, इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। कौन हो तुम? मैं गुरु शुक्राचार्य की शिष्या हूँ श्रीमान। हिमालय पर तपस्या करती हूँ। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरु अपने जीवन को दांव पर लगाकर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन को चली आई। दर्शन कर लिए, अब लौट जाओ। हाँ दैत्यराज, गुरु के दर्शन से तो मैं धन्य हो गई, परंतु अब क्या चाहती हो तुम? गुरुदेव अनुष्ठान में भाग लेने के उद्देश्य से मैं थोड़ा सा चंदन साथ लाई थी। आप अनुमति दे दे तो इसे अग्नि में डाल दूं? जो करना है शीघ्र करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे। पूरे 1 वर्ष